हेलो दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने ज्योमेट्री की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारा ज्योमेट्री का 4th क्लास है और जहां तक मुझे लगता है जिस तरीके से हमारा चल रहा है हम रोज एक वीडियो आपको ज्योमेट्री का दे रहे हैं। बहुत सही पेस में हम चल रहे हैं दोस्तों। 3 महीने का भी कम से कम लेखपाल के एग्जाम के लिए टाइम है। हम बहुत आराम से लेखपाल की मुख्य परीक्षा के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जो भी बच्चे लेखपाल की मुख्य परीक्षा के अलावा और भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आना है, हम बेसिक से हर चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीपीओ एसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स आता हो, आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पिछली बार लंब केंद्र की बात की थी। हमने लंब केंद्र के बारे में पढ़ाया था और उसके फॉर्मूला भी हमने लिख दिए थे, सब कुछ समझा भी दिया था कैसे क्या होता है। तो आज हम उस पर एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है ABC जिसका अधिक कोण है वो 120 डिग्री का है और हमको पूछ रहा है कि लंब केंद्र पर बना कोण क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब हम ये पढ़ रहे थे तो यहाँ पे था कि यदि ये एक त्रिभुज है ABC और लंब केंद्र उसका क्या, मैंने बताया था कि लंब केंद्र एक न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, त्रिभुज के अंदर बनता है लंब केंद्र। तो मान लीजिए कि लंब केंद्र एक यहां बना हुआ है दोस्तों, यदि ये लंब केंद्र बना हुआ था तो जो यहां पे कोण बनता है मतलब कोण BOC जो होता है और दोस्तों जो कोण BAC होता है, इनका जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री की इक्वल होता है। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अधिक कोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये अधिक कोण त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में बता दिया अधिक कोण त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए हमारा दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज है। ये दोस्तों हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसमें मैंने आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी अधिक कोण की हम बात करेंगे, अधिक कोण में त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है। हमने कल आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अधिक कोण का जब हम लंब केंद्र निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षा में ये चीज बताया था कि ये नियर अबाउट दोस्तों यहाँ पे कहीं पे लंब केंद्र इसका बनता है। मैंने बताया था कि इसका लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर किसी इस पॉइंट पे बनता है। अब आप ये सोचेंगे यदि वही फार्मूला आज हमें यहाँ लगाना है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अधिक कोण में जो बन रहा है त्रिभुज, जो इस कोण का मान है दोस्तों वो क्या दे रखा है 120 अंश दिया है और इस कोण का हमको मान बताना है। अब बस हमको कुछ नहीं करना है, वही वहां का वही फार्मूला लगाना है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण ACB धन कोण AOB, कोण AOB ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या 180 अंश हो जाएगा। हमें इसका मान पता है 120 अंश, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे हमको AOB बताना है। हमको क्या पूछा है कि लंब केंद्र पर जो बना हुआ कोण है उसका मान क्या होगा, ये यहाँ हम ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कोण AOB का मान क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री, यही आ जाएगा हमारा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 60 डिग्री। आप ये समझ गए ना। अभी हम बहुत ज्यादा ऊपर के क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम आपको केवल केंद्र बता रहे हैं। एक जो भी उनमें फॉर्मूला यूज हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, आसान क्वेश्चन, वो हम आपको बता रहे हैं। एक बार जब हम पूरा ये खत्म कर लेंगे, जब हम केंद्र खत्म कर लेंगे दोस्तों, अभी हमको आपको इन सेंटर बताना है और परिकेंद्र के बारे में बताना है। जब हम ये दोनों चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें आर्थो सेंटर का भी कॉन्सेप्ट रहेगा या इन सेंटर का कॉन्सेप्ट रहेगा, ट्रायंगल भी बना रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी रहेगा। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे। अभी आप केवल छोटी छोटी चीजें जानते जाइए, आप समय के साथ साथ आप चीजें जानते जाएंगे और चीजों को कोरिलेट करके पढ़ पाएंगे। आप अभी केवल ये चीजें समझिए दोस्तों। हमको जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमारे पास समय बहुत है। हम आराम से एक एक चीज पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे चीजें हमारी कंप्लीट होती जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई चीज छोड़ूंगा या कुछ करूंगा। अभी जब ये केंद्र खत्म हो जाएगा दोस्तों हमारा टॉपिक, तो मैं बहुत डिटेल में आपको कुछ चीजें भी इसके बाद में बताऊंगा। और वो चीजें क्या है ना, आपके प्रश्न को कितना आसान कर देंगी केंद्र के क्वेश्चन को
पहले क्या है कि हमको सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझना है, उस पर एक एक दो दो क्वेश्चन हमें साथ में करने हैं, और उसके बाद में सब कुछ चीजें हम इतनी अच्छी तरीके से जान जाएंगे ना दोस्तों कि आप किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी आगे के प्रश्नों में। तो ये तो था, मैंने आपको लंबकेंद्र पे एक प्रश्न करा दिया। अब दोस्तों हम इसके आगे आ जाते हैं, परिकेंद्र की बात करते हैं। हमने केंद्र में अभी परिकेंद्र हमारा बचा हुआ है पढ़ना, और इन सेंटर हमारा बचा हुआ है पढ़ना, मतलब सर्कम सेंटर पढ़ेंगे हम। तो आ जाता है परिकेंद्र। दोस्तों सर्कम सेंटर की बात करेंगे हम, परिकेंद्र की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि परिकेंद्र होता क्या है। परिकेंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परिकेंद्र को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर समझ गए, या फिर इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब समद्विभाजक। दोस्तों इसको हम ये भी बोलते हैं, लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं। अब पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हमने दोस्तों एल्टीट्यूड पढ़ते समय, यानी कि हम जब आर्थो सेंटर पढ़ रहे थे तो हमने न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में पढ़ा था कि कैसे लंब केंद्र बनता है। वैसे हम परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर में भी पढ़ेंगे कि हर तीनों तरीके के त्रिभुज में ये किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यून कोण त्रिभुज में। दोस्तों जैसे दोस्तों मैं बताऊं कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, आपको देखने से लग रहा होगा ये है पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। अब आप इसमें ये चीज देख रहे होंगे, मैंने क्या बोल रहा है परिकेंद्र आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है, आप समझिएगा, जैसे यदि मैं इस भुजा की बात करूं, भुजा बीसी की बात करूं, मैंने देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर। आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, हम परपेंडिकुलर की भी बात कर रहे हैं प्लस हम बाइसेक्टर की भी बात कर रहे हैं। इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि बाद में क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। अब जब आप चारों चीज पढ़ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। अब ये सोचिए कि इस भुजा को हमको बाइसेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। बाइसेक्ट मतलब क्या करना है, समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक मतलब क्या होता है, समान भाग में उसे विभाजित करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, यदि यहां से बीच में कोई कट लगा दे तो क्या करेंगे, ये भुजा यहां से यहां तक की भुजा की लंबाई और यहां से यहां तक की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको हम समद्विभाजक बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, मैंने क्या बोला है, परिकेंद्र की बात कर रहा हूं। बाइसेक्टर तो है ही, प्लस परपेंडिकुलर भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो अब परपेंडिकुलर के लिए आप समझिए क्या होगा। परपेंडिकुलर में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इस जहां पे ये समद्विभाजक है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए आप। अब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो कैसा होगा, एक ऐसी लाइन होगी, एक ऐसी लाइन होगी ना, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इस भुजा की यदि हम बात करते हैं, इस भुजा में क्या होगा, यदि हम कहते हैं कि यहाँ पे ये आपस में विभाजित कर रहा है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ये होगी ना दोस्तों, ये होगी परपेंडिकुलर, इसको बना दीजिए, ये ऐसे हो गया। ऐसे आप इस भुजा पे माइए, इस भुजा पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बीच का हिस्सा कोई इसका, जो इसको दो भागों में विभाजित करेगी। अब यहां से इसका परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। अब हर चीज को समझते चलिए दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पॉइंट है जहां पे ये दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा दोस्तों इसका परिकेंद्र होगा। इस त्रिभुज का जहां पे ये तीनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहे हैं एक दूसरे को, वो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु हमारा परिकेंद्र हो जाएगा। इसको हम ये क्या हो जाएगा, हमारा परिकेंद्र हो गया, परिकेंद्र। और इसको ही हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, वो मैंने आपको ऊपर बता ही रखा है। अब इसमें एक चीज बात आप समझ के रखिएगा। अच्छा आप देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें परिकेंद्र कहाँ है, त्रिभुज के अंदर है। इसका परिकेंद्र कहाँ है दोस्तों, त्रिभुज के अंदर है। अच्छा अब एक चीज आप ये समझिएगा यहाँ पे कि कैसे करना है हमको। अब दोस्तों यदि आप ये चीज देखेंगे इसमें, यदि इस चीज को, इस बिंदु को मैं केंद्र बना के एक में यदि मैं सर्कम सर्किल बना देता हूं, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि इसको मैं केंद्र बना के एक वृत्त बना दूं, तो आप देखेंगे जो ये भुजा होगी ना, जो ये दोस्तों ये जो बनेगा ना वृत्त, जो बनेगा, ये जो वृत्त बना है आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा इसका, इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्किल।
हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों परिवृत्त। क्या बोलते हैं इसको? परिवृत्त बोलते हैं, सर्कमसेंटर बोलते हैं। अच्छा, अब आप चीज ये देख रहे हैं, यदि मैं आपको बोलूं कि ये केंद्र है, ये हमारा क्या है? केंद्र है। इस वृत्त का क्या है? केंद्र। ये केंद्र है, ये केंद्र है। अच्छा, आप देखेंगे इस वृत्त के केंद्र से यदि इस भुजा को हम, ये जो लंबाई होगी दोस्तों, ये जो लंबाई होगी, या मैं इस लंबाई की बात करूं, या मैं इस लंबाई की बात करूं, इसको मैं बिंदु O मान लेता हूं कि इस केंद्र को O मान लेता हूं। O से लेके A की लंबाई और O से लेके B की लंबाई, O से लेके B की लंबाई, और दोस्तों O से लेके C की लंबाई, O से C की लंबाई, ये क्या होगी? ये इस वृत्त की, ये जो हमने वृत्त बनाया है, परिवृत्त बनाया है, ये क्या है? इसका सब इसकी त्रिज्याएं हैं कि नहीं इस वृत्त के लिए? आप देख रहे होंगे कि ये जो वृत्त हमने बनाया है, यहाँ पे OA हो गया, या OB की बात करें या OC की बात करें, क्या है? ये इस परिवृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो ये क्या होगी? त्रिज्याएं आपस में ये बराबर हो जाएंगी, और ये बराबर हो जाएंगी, और इसको ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? R। ये क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या होगी। और इस R को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं परित्रिज्या, परित्रिज्या बोलते हैं। आराम से आप चीजें समझिए, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं बाद में इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप इसको समझिए, O से लेके A क्या है? रेडियस है। O से लेके B ये भी त्रिज्या है, O से लेके C ये भी त्रिज्या है, तो ये तीनों बराबर होंगी, तीनों बराबर होंगी। किसको? इसको हमने R से मान लिया, R से, कैपिटल R से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये क्या होगा? किसी न्यूनकोण त्रिभुज की परित्रिज्या की बात करेंगे तो R कही जाएगी। आप ये जान गए। और एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा कि इस जो वृत्त की हम बात कर रहे हैं, जो न्यूनकोण त्रिभुज बना है, जब भी हम बात करेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ आएगा, तो आप बिना सोचे समझे आप ये उनको बोलिए कि भाई न्यूनकोण त्रिभुज में जो हमारा परिकेंद्र आएगा वो त्रिभुज के अंदर आएगा। ये बात आप याद रखिएगा इसमें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज और इसमें बता देना चाहूंगा। ये दो चीजें आप याद रख लिए होंगे दोस्तों, आप इसको याद रखिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें आप समझ गए होंगे। ये न्यूनकोण त्रिभुज की हमने बात किया था। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि यदि त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है तो उसमें किस तरीके से परिकेंद्र बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये चीजें बहुत जाननी जरूरी है यहाँ पे आपको। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, A B C। अब यहाँ पे आप ये देखिए दोस्तों, अब समकोण त्रिभुज की बात है। अब इसका वही हमको करना है। परिकेंद्र के लिए हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर दोनों की बात है। अब इस भुजा के लिए बाइसेक्टर क्या होगा? समद्विभाजक क्या हो गया? इसका कोई बीच का बिंदु होगा जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी की क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो पहले तो ये होगा समद्विभाजक यहाँ पे, और परपेंडिकुलर की भी बात हम कर रहे हैं। विभाजक बिंदु तो ये हो गया, अब हम परपेंडिकुलर भी हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे एक हम सीधी लाइन खींच लें, है ना? ये आप देखेंगे यहाँ पे ये विभाजित कर रहा है। अब हम इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन का मध्य बिंदु क्या है? ये है मध्य बिंदु। अब यहाँ पे भी हमको क्या खींचना है? एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। वो क्या होगा? ऐसे से हम खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? ऐसे से खींच लिया। अब देखिए दोस्तों, इस बिंदु के लिए क्या होगा? जो मध्य बिंदु होगा वो यहीं पे आता है, वो यहीं पे आएगा वो। और इस बिंदु पे भी हम खींच लेते हैं ऐसे परपेंडिकुलर। अब ये भी देखिए परपेंडिकुलर है, और ये लाइन इसके लिए परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हैं ना
ये जो तीनों हमने परपेंडिकुलर खींचा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, वो कहाँ पे, इस बिंदु पे आके मिल रहे हैं ना। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा इसका, ये बिंदु इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बिंदु परिकेंद्र हो जाएगा। ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बिंदु परिकेंद्र हो जाएगा। जैसे हमने अभी न्यून कोण त्रिभुज पढ़ते समय किया है, वही सेम चीजें हमने यहाँ कर दी। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, वो बिंदु हमारा परिकेंद्र होगा। ये हमारा बिंदु परिकेंद्र हो गया। अब आप समझिए, यहाँ पे भी वही चीज हो गई ना। अब इसमें भी यदि हम परिकेंद्र बना दें, आप यदि ये चीज देखें, अब इसमें यदि हम एक वृत्त बना दें जिसका केंद्र हम ये मान लेते हैं, ये मान लीजिए इस बिंदु को हमने O बोल दिया। एक वृत्त हम बनाएंगे जिसका केंद्र O है। अब आप देखिए, आप ये कैसे बन सकता है वृत्त, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है ना दोस्तों, ये वृत्त ऐसे बन सकता है। थोड़ा सा मैं वृत्त बनाने में लग रहा है काफी कमजोर हूं लेकिन मैंने बना दिया है। ये आपका एक वृत्त हो गया ना, ये वृत्त हो गया। देख रहे होंगे इस वृत्त से यहाँ की लंबाई क्या होगी, ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये क्या होगी, त्रिज्या होगी ना। तो फिर से वही बात आ जाएगी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी और बराबर ओ बी। ये आपका क्या हो जाएगा, वही सर्कम रेडियस हो गया, परित्रिज्या हो गई। ये मैंने अभी पहले आपको बता ही दिया था ये चीज, आप एक चीज जान रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अभी मैं आपको अलग एक चित्र बना के ये चीज मैं समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो पाएंगी आपका। ये आप ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कोई यदि समकोण त्रिभुज है, यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे और उस प्रश्न में आपसे पूछ लेता है कि उसकी परिकेंद्र कहाँ उसकी लाई करेगी, तो आप यही बोलेंगे कि भैया यदि समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे तो उसका जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण का मध्य बिंदु होगा। आप ये देख रहे हैं, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। और जब केंद्र हमारा यहाँ पे है तो ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ओ बिंदु है वो कर्ण का मध्य बिंदु है। कर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। ये आप याद रखेंगे बात को। और ये भी याद रखेंगे कि क्या हमारा जो परिकेंद्र होगा वो हमारा कर्ण पे लाई करेगा। आप इसको याद रखिए। अब आप समझ गए कि न्यूनकोण त्रिभुज में हमारा परिकेंद्र कहाँ लाई करता है, और उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि समकोण त्रिभुज में हमारा जो परिकेंद्र होता है कहाँ लाई करता है। अच्छा, एक सिमिलरिटी है, ये है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। जब हम लंबकेंद्र की बात कर रहे थे दोस्तों, जब हम लंबकेंद्र पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि लंबकेंद्र में जब हम समकोण त्रिभुज की बात किए थे तो वहां पे लंबकेंद्र कहाँ लाई कर रहा था, जहां समकोण का बिंदु था वहां लाई कर रहा था। जैसे ये समकोण यदि त्रिभुज था लंबकेंद्र में, यहाँ पे इस बिंदु पे लंबकेंद्र लाई कर रहा था। लेकिन यदि हम परिकेंद्र की बात करेंगे तो परिकेंद्र कहाँ लाई कर रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पे लाई कर रहा है। आप समझ गए होंगे ये बात को। लंबकेंद्र यहाँ लाई करता है बट परिकेंद्र यहाँ लाई करता है। लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से आपको बता रहा हूँ। ये आप चीज ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट है अधिक कोण त्रिभुज में हम बात कर लेते हैं। जैसे है अधिक कोण त्रिभुज। यदि मैं अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं कि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, ए बी और सी, ये है दोस्तों आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम परिकेंद्र निकालेंगे। देखिए कोई चीज याद नहीं करना है, पहले मैं आपको बता भी रहा हूं, प्रूफ भी कर रहा हूं कि कहां लाई कर रहा है, उसके बाद आप चीजें याद भी रखिए। एग्जाम में आप ऐसे चेक थोड़ी करेंगे, आप अभी समझिए, चीजों को याद रखिए और टू द पॉइंट जब आप बार बार रिवाइज करेंगे चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब दोस्तों देखिए, ये जो आधार है BC है, इसका मध्य बिंदु कहां होना चाहिए, जनरली यहां आना चाहिए। अब यहां पे आप एक लंब खींच दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो लाइन है इसका मध्य बिंदु कहां होना चाहिए, नियर अबाउट ये होना चाहिए। अब इस पे लंब खींचेंगे तो ऐसे थोड़ी खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो क्या ये 90 अंश बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो हम इस पे क्या खींचेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, बस हम ये समझ गए कि ये बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे यदि हमको लंब खींचना है तो थोड़ा सा लाइन जो हमारी है वो ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, तिरछी लाइन होनी चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे हम खींचेंगे कि नहीं, इसको ऐसे खींचेंगे। अब ये आपको लग रहा होगा कि 90 अंश बना रहा है ना, ये चीज आप समझ जाइए। अब आ जाइए आप इस भुजा की आ जाइए। अब इस भुजा पे क्या हो रहा है, इसका मध्य बिंदु यहाँ आएगा, मुझे लगता है यहाँ के आसपास आएगा, ठीक है। अब इस बिंदु पे हमें लंब खींचना है तो कैसे खींचेंगे, ये लंब ऐसे ही तो होगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो बिंदु है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, लंब समद्विभाजक था, और ये जो था और ये जो था,
तीनों किस बिंदु पे मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब केंद्र हो जाएगा, ये हमारा लंब केंद्र हो गया। अब आप समझ गए होंगे यदि एक न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो लंब केंद्र हमारा त्रिभुज के अंदर कहीं आएगा, और उसके बाद समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो लंब केंद्र हमारा कहाँ आया था, कर्ण पे आया था ना, हाइपोटेनस पे आया था, और कहाँ पे, उसके मध्य बिंदु पे, कर्ण के मध्य बिंदु पे लंब केंद्र आता है। और वहीं यदि हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज में दोस्तों जो हमारा सॉरी ये मैंने लंब केंद्र लिख दिया है, ये हमारा परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो कहाँ परिकेंद्र हमारा आएगा, अधिक कोण त्रिभुज में दोस्तों हमारा जो परिकेंद्र होगा वो हमारे कर्ण के साइड में रहेगा, त्रिभुज के बाहर रहेगा, और ऐसा कहीं रहेगा। आप बस समझते कि जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज आया है, कई एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने एक्चुअली खुद भी अपने टाइम पे जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैं देखता था ये क्वेश्चन आया हुआ है कई जगह, और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब पूछ लेता है, ये आपको याद होना चाहिए। आप ये याद रखिए परिकेंद्र। अब इसमें भी दोस्तों वही बात होगी जैसे मैंने आपको बताया है, यदि हम एक वृत्त बना के खींच दें तो ऐसा कोई वृत्त बनेगा, ऐसा कुछ बड़ा सा वृत्त बनेगा जिसका केंद्र ये होगा। तो आप ये बात समझे रहिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए, थोड़ा सा डायग्राम में क्लियर बनाया होता तो ये प्रॉपर अच्छा वृत्त बन पाता। तो ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब हमने अधिक कोण त्रिभुज की भी बात कर ली कि अधिक कोण त्रिभुज में हमारा लंब केंद्र कहाँ लाई करता है, आप समझ भी गए होंगे। आपको देखिए जो चीजें बच्चों नहीं समझ में आती, जिस जगह भी आपको कंफ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अगले दिन मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, और जो भी डाउट होगा मैं अगले दिन वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। आप कमेंट कर दीजिए बस जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है। और मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम पर दोस्तों ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें जो भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे या फिर जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी आप उसमें मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा मैं। और दोस्तों मुझे इसमें एक चीज और बतानी थी, ठीक, ये तो मान लीजिए ये चीज हो ही है, उसमें एक चीज मुझे और समझाना था आप लोगों को। दोस्तों ये बताना था, एक इसमें फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, अक्सर उस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको यदि ऐसे समझिए कि परिकेंद्र यदि होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इस त्रिभुज की बात किया, पहले मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ। इस त्रिभुज में बात किया दोस्तों, इसका मैंने मान लिया कि परिकेंद्र ये बिंदु है, ये क्या है, ये परिकेंद्र है उसका, ठीक है, ये परिकेंद्र है। अब मैं बोलता हूं यदि दोस्तों परिकेंद्र है और ऐसे मैंने एक परिवृत्त बना दिया, ये परिवृत्त बना दिया, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, परिकेंद्र है, परिकेंद्र है ना। यहां पे क्या होता है, आपको ये क्या दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है, इस पे क्वेश्चन आते ही है। मैं इस पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक चीज मैंने खुद जनरलाइज किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जब वृत्त पढ़े होंगे तो शायद ये काफी लोगों को पता भी होगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। जो कोण BOC होता है वो इक्वल होता है किसके, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC के। जो कोण दोस्तों ये जो O पे बन रहा है ना, मतलब BOC जो बन रहा है ना कोण, वो कोण BAC का क्या होता है, दुगना होता है। आप वृत्त में पढ़े होंगे कि वृत्त में पढ़े होंगे दोस्तों कि जो केंद्र पे बना कोण होता है वो परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, ये आप जानते होंगे। तो ये फॉर्मूला आप दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखे रहिएगा। एक चीज दोस्तों इसमें और है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है ना। जब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में समान होती है, वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होती है, ये भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके द्वारा जो अपोजिट साइड में जो कोण बनेगा इन भुजाओं के द्वारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये जो कोण होगा दोस्त, ये इस कोण के बराबर होगा। तो कहेंगे हम कोण OBC जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण OC और P के, ये इस कोण के बराबर होगा ना, आप ये समझ गए होंगे। अच्छा आप ये चीज देखिए यहाँ पे दोस्तों, और ये जो कोण होगा, ये जो आप कोण होगा वो क्या होगा, ये कोण जो होगा वो इन दोनों कोण, ये दोनों कोण तो इक्वल है, और ये कोण का मान जो होगा वो अलग होगा आएगा आपका यहाँ पे। अब यदि हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा है कि जो ये कोण है, ये कोण जो क्या है BAC जो आपका कोण है ना, जैसे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ आप समझिए। जैसे मैं मान लूँ यदि ये कोण X है, ये कोण X है, तो ये क्या हो जाएगा 180 - 2x हो जाएगा।
ये कोण 180 माइनस 2x हो जाएगा। तो ये कोण आपका क्या होता है, चूंकि ये कोण इस कोण का क्या होता है, दुगना होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा। इसका आधा मतलब क्या हो गया, 180 माइनस 2x अपॉन 2। इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस x। इस एंगल का मान क्या हो गया, 90 माइनस x हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखिए आप, इस कोण में आप देखिएगा दोस्तों, जो ये कोण है और ये जो कोण है यहाँ पे आप देखिएगा, जो BAC है ये 90 माइनस x है, और इस कोण का मान क्या है, OBC का मान क्या है, कोण OBC का मान क्या है, x डिग्री है। इन दोनों कोणों को दोस्तों हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है, आपस में जोड़ देना है। क्या आ रहा है देखेंगे आप आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये x और x कट जाएगा, बचेगा क्या, 90 डिग्री बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं आप समझिए, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है दोस्तों कि कोण BAC जो होता है, BAC जो होता है, और जो कोण OBC होता है, OBC कहिए, या कोण OCB, या कोण OCB, इन दोनों का योगफल जो होता है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री होता है। अब ये चीज मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा था, ये कंक्लूजन होता है। मैं आपको बताऊं क्यों, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इस कोण का मान दिया रहेगा, दे देगा कि 60 डिग्री, और इस कोण का मान आपसे पूछेगा, इस कोण का मान पूछेगा, तो आपको डायरेक्टली कुछ सोचना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए इस कोण का मान है और इस कोण का मान, या फिर इस कोण का मान और इस कोण का जो मान होता है, इनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो आप क्या करिए, यदि सी 60 डिग्री है तो डायरेक्ट आप इसको 30 डिग्री बताइए, कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में हम इसके बाद हम इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और जल्दी दोस्तों, कुछ लड़के हमको, बच्चों ने कमेंट्स किया है कि हम लेखपाल की कट ऑफ के लिए कुछ हम वीडियो बनाए। मैं उस पर कुछ एक्चुअली काम नहीं कर रहा था, मैं बिना डेटा की कोई बात करता नहीं हूँ दोस्तों, तो मैंने कुछ डेटा मैं उसका इकट्ठा कर रहा हूँ, और जैसे होगा हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या जल्दी मैं किसी वीडियो में लेखपाल की कट ऑफ के लिए मैं कुछ आपको जल्दी मैं एक प्रेडिक्शन दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।